सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास आज करेंगे थोड़ी अच्छी बात। आपने सुना है बजट की बात, कई बजट वाले सुनते हैं आप। जब कोई सरकार जो बनाती है ना, चाहे केंद्र में राज्य में रहे, तो पहले किसी बिजनेसमैनों से और लोगों से बात करती है कि भाई क्या क्या आप चाहती हो, ऐसा अगले साल में क्या करा जाए। लेकिन कभी आपने सुना है, कभी इस बारे में आज तक के आज़ादी के बाद के 78 सालों के इतिहास में हो रहे हैं कि क्या कभी लगा आपको इसके अंदर कि जैन समाज से भी बजट के बारे में चर्चा की हो कि आपको कोई फंड चाहिए, क्या चाहिए। हाँ, आज आपसे वही बात करेंगे, पर करते हैं शुरुआत ये शमनेबाड़ी के साथ। ये शमनेबाड़ी में जब हमारे आदमी हमारी मोक्ष कल्याण था ना, उस दिन ये इस तरह से यहाँ पर 33वां दीक्षा समारोह मनाया गया आचार्य गुरुधरानंद जी का। पर यह दीक्षा दिवस समारोह नहीं था, यह था जैन सम्मेलन। हमेशा हम हाथ जोड़कर विनय कर सकते हैं, हर साधु संत से कहेंगे कि अपने अपने जब भी दीक्षा या जन्म समारोह बनाते हैं तो किसी न किसी तीर्थ पर उसको समर्पित कर दें, किसी ध्येय को ले लें। कुछ विद्वानों के लिए कर सकते हैं, किसी तीर्थों के लिए कर सकते हैं, और जैसे ये जैन सम्मेलन है। पता है, इसलिए यहाँ पर इस कार्यक्रम में 6 बातें मुख्य मंत्र थे कि जैन निगम मंडल, यानी जैसे जैनों कहते हैं मोटी भाषा में, हॉस्टल बन जाए, जो निर्धन बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा का इंतज़ाम हो जाए, उनके समुचित मेडिकल सुविधाएं मिल जाएं, साधु संतों के बारे में उनके विहार में, और जब निहार विहार होते हैं जब भी, उस समय सुरक्षा तो हो जाए, चतुर्मास के समय सुरक्षा रह जाए, उसके लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं, तीर्थों का संरक्षण कैसे हो सकता है। इस तरह की बातें उस जैन सम्मेलन में रखी गई। 20,000 लोग उपस्थित थे। कहते हैं दिल्ली में हम 4-5 करते, बहुत ज़्यादा ही ना आ गए लोग, तो वहाँ 20,000 से ज़्यादा वहाँ के अखबारों में छपी खबर से बता रहे हैं आपको। विजय कर्नाटक और अन्य अखबारों के अंदर खबर से पता चला कि 20,000 से ज़्यादा की गिनती थी वहाँ पर। और फिर जब बात कर रहे थे बजट की, उस दिन चर्चा हुई कि इस तरह होने चाहिए हमें फंड। लास्ट साल हमें 30 करोड़ रुपए कर्नाटक सरकार ने दिए थे। ये चार्ट देख रहे हैं आप, ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय सिद्धारमैया जी का है। 12 तारीख का है शेड्यूल कि किस तरीके से, कन्नड़ में है पर मोटी मोटी देखेंगे, शाम को 5 बजे से 6 बजे का नियत रखा गया कि अल्पसंख्यक के जो धर्म के लोग हैं उनसे चर्चा की जाएगी अल्पसंख्यक के बजट के बारे में। कल परसों में बजट आने वाला ही है, पर इसके बाद 12 तारीख को क्या हुआ शाम को 5 बजे, यह सुनकर आपको दिल बाग कहते हैं गार्डन हो जाएगा। आज तक के आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। देख रहे हैं आप ये सिद्धारमैया जी को 5 से 6 में उन्होंने सभी धर्मों के बारे में अलग अलग बैठ के ली। मुस्लिम भाइयों से भी ली, सिख भी ली, बौद्ध भी ली, क्रिश्चियनों से भी ली, और जो फोटो देख रहे हैं आप जैन धर्म के सारे प्रमुख लोगों से ली। सबसे 3 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 7 मिनट बात हुई। लेकिन जैन समाज की जब बात चर्चा करी तो पूरे 25 मिनट चर्चा हुई। इसके अंदर गर्व की अनुभूति होती है। बात इसलिए नहीं, उन्होंने बाकायदा ध्यान से सुनी, नोट करी गई, ज्ञापन लिए गए, समझा गया क्या कहते हैं। और यह विश्वास कीजिए, जैन समाज ने तो 100 करोड़ का फंड मांगा है, पिछली बार 30 करोड़ मिला था। उम्मीद रखिए इस बार यह सरकार बहुत अच्छा फंड देने की शायद घोषणा कर दे इस बजट में। तो हम बात करेंगे आचार्य गुरुधरानंद जी उसके बाद बजट के बारे में कि क्या हमें करना चाहिए, क्या मिला है। ऐसा हमें अन्य राज्य सरकारों से भी मांग करनी चाहिए, लेकिन नहीं, हमने कभी इस बारे में प्रयास नहीं किया। इसके लिए हमारे वहाँ के विद्वजनों को, श्रेष्ठजनों को आगे आना होगा कि अपनी अपनी बात, बजट का समय हर जगह चल रहा है, समय केंद्र का जब रहता है उसके बाद हर जगह अपने अपनी जगह पर आप ज्ञापन दीजिए, समझाइए, सरकार में मिलिए, आके वहाँ से उनके जो राज्य वित्त मंत्री हैं या मुख्यमंत्री अधिकार वो रहता है अधिकार, उनसे मिलके अपनी अपनी बात कीजिए, अपने अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए, गरीबों के उठाव के लिए, अल्पसंख्यक के अंदर हमारे जो चल तीर्थ हैं उनकी सुरक्षा, और हॉस्टल की, विद्यालयों की, शिक्षा की, मेडिकल की, इन सब की बात तो रखिए वहाँ पर। वहाँ तक कि सरकार के लिए जैन सर्किट बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, सब बात करिए, समझाइए, तभी कुछ काम होगा। केवल हाथ पर हाथ धर के या खेलने पोस्ट बाई पोस्ट नहीं करते करने से काम नहीं चलेगा। कुछ कदम चलना होगा तो चींटी भी सफल हो जाती है, नहीं तो बड़ा बलशाली गरुड़ बैठे बैठे भी कुछ नहीं कर पाता है। विश्वास नहीं होता आज, लेकिन आज ऐसा लगता है। देख रहे हैं अभी अंतरिक्ष पाशनाथ शिरपुर से 100 साल पहले, बल्कि 120 साल पहले कहो आप, एक प्रतिमा के चक्कर में 2 भाइयों में विवाद हो गया। एक भाई दूसरे को लाया, दूसरे ने कहा अधिकार मेरा हो गया, और बस अदालत में लड़ते रहे। फिर अदालत ने दोनों को बांट दिया।
एक रोटी तेरी, एक रोटी तेरी, आधी दाल तेरी, आधी तेरे रसगुल्ला, इस रसगुल्ले में आधा तू ले, आधा तू ले, पानी का गिलास आधा तू ले ले, आधा तू ले ले। बांट दिया उन दोनों को। चलो भाई, लड़ना तो मत। भाई भाई हो के भी ऐसी बात हो जाती है, पर गजब की बात तो तब हो जाती है जब ऐसी देखी जाते हैं। ये चार्ट है यहाँ पर वेदियों का, 16 वेदियाँ हैं। कभी आपने शिरपुर गए हैं? क्या कहा? आधे ज़्यादा लोग नहीं गए हैं? जाइए, दर्शन कीजिए। अरे 42 साल बाद ताले खुले थे, कम से कम अंतरिक्ष पारसनाथ के दर्शन तो कीजिए। कहते हैं चमत्कारी अतिशयकारी हैं, बस भावों की श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ये देख रहे हैं 16 में से 15 वेदियाँ स्पष्ट रूप से केवल दिगंबर आपने की। हर कोई जानता था, हर कोई मानता है, लेकिन कहते हैं जब आधी रोटी मिल जाती है तो आधी बाकी छीनी हुई, उसमें भी चौथाई चौथाई कैसे का मौका पाड़ते हैं। कुछ खेल ऐसे ही होता है। स्पष्ट लिखा है, और वहाँ पर ऊपर बाकायदा 42 जब ताला बंद हुआ तब भी लिखा गया था, लेकिन अब वहाँ पर जो दिगंबर क्षेत्रपाल की वेदी है उस पर अधिकार जताया जा रहा है, वर्ग चढ़ाया जा रहा है। कह रहा है हमारे टाइम पर हम इसमें जो मर्जी करें। गजब की बात है। लड़ाई हमने किसके लिए की थी, झगड़ा किस पर किया था, और कहते हैं जब हमें वहाँ कोई बराबर मिला तो कहीं नहीं, और बाकी में से छीनना शुरू कर दो। अतिरत तब हो जाती है जब दृश्य कुछ इस तरह के दिखते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बलवान होता है वह अकेला जंगल में सिंह की तरह चलता है। जो कमज़ोर होता है उसे साथ में बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ती है। जिसे डर लगता है, कहीं ना कहीं अपनापन लगता है, कहीं कमज़ोरी दिखती है, वह कुछ हथियार लेकर चलता है। और यही शिरपुर में हो रहा है। आज भाई भाई के खिलाफ इस तरह गार्ड लेकर चल रहा है। सिख भाई देख रहे हैं यहाँ पर बाकायदा रिवॉल्वर लेकर। किससे डर है मेरे भाई? मंदिर में किस लिए आ रहे हैं? पूजने के लिए, वंदना के लिए, श्रद्धा के लिए, भक्ति के लिए, अर्चन के लिए, दीप अर्चना के लिए, आरती के लिए, और तुम ये कर रहे हो। गजब की बात है। आज सोचने वाली बात है। अहिंसक कहलाने वाले हिंसक हथियार रखे, बॉडीगार्ड रखकर इस तरह चल रहे हैं। आज हमारे मंदिरों में इस तरह से दूसरे लोग आकर हथियार लेकर घूम रहे हैं। कारण क्या है? हम आपस में भाई से भाई लड़ना चाहते हैं, किसी ना किसी बात पे इसके दबाव में दिखाना चाहते हैं। कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं आज हम। आज जैन समाज में कहकर, अहिंसक समाज कह के हम सबसे ऊपर पहुँचने वाले आज किस गरत पे जा रहे हैं कि भाई भाई से लड़ने के मौके तलाश रहे हैं। पहले पुलिस आती है हमारे मंदिरों में हमें दर्शन कराने के लिए, हम डंडे बजाते हैं, और अब ऐसे लोगों को रखते हैं जो हमारे धर्म से उन्हें कोई मतलब नहीं है, अपनी जेब गर्म करते हैं और अपने ये बंदूकों के बल पर हमें धमकाते हैं और दबाव बनाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? अरे जागिए, कम से कम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल तो कीजिए। कहते हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सभ्य ज्ञानवान समाज आज इस तरीके से अज्ञानता की बात करते हैं। हाँ, आचार्य श्री सुनील सागर जी का दिल्ली से अब हरियाणा के लिए बिहार हो गया। मथुरा का पंचकरणक 23 से 28, और फिर 28 से आगे कामा का पंचकरणक में कर गए। लेकिन हाँ, उससे पहले इस त्रिवेणी में कहते हैं दिल्ली का दिल कहने वाले कर्नाटक प्लेस के अंदर राजा बाजार में 3 मंदिर हमारे यहाँ। धर्मोदय तीर्थ पर पंचकरणक हुआ। बड़ी मूर्तियाँ मालूम है, 21 फुट की वासु पूज्य भगवान की और मनसूर भगवान की और पद्मासन धर्मोदय भगवान की है। उधर भरतस्थली भगवान की अभी दिखाते हैं आपको। पर उससे पहले यह है बीच में, जिसे कहते थे पहले अभी तक हम अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर। अब इसको त्रिवेणी बनाने के सपने लिए जा रहे हैं। ये आपस में दीवारें जो बना रखी है हमने जात के नाम पर, इन सबको मिटाने की कोशिशें आचार्य सुनील सागर ने यहाँ भूमि पूजन से कर दी। यहाँ पर अब महावीर स्वामी के जिस 2550वें निर्वाण महोत्सव वर्ष के अंदर उनकी एक विशाल पद्मासन प्रतिमा, संभवतः 21 फुट की पद्मासन प्रतिमा। सोचिए, खड़गासन नहीं, पद्मासन, क्या विशाल रूप होगा। यहाँ पर उसका भूमि पूजन आचार्य श्री द्वारा, कहते हैं ना चट मंगनी पट ब्याह, सुना ना आपने, बस हाथ की हाथ कर दिया कि जब तक वह वापस आए, हाँ संभावना है जब वे आए तो यहाँ पर हम पंचकरण की तैयारी करें और इसको खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, अग्रवाल दिगंबर जैन मंदिर और भरतस्थली लगे, इसको महात्रिवेणी के नाम से एक नया नाम हो जाए और पूरे दुनिया में एक ऐसा बन जाए ये तीर्थ कि जहाँ के बारे में, क्योंकि पूरा दुनिया का पर्यटक अगर देश में आता है तो दिल्ली के कर्नाटक से गुजरता है, सबके अंदर एक भीत रागता की दिगंबर की बाँच पूरे विश्व में शंखनाद हो सके। आचार्य शुक्ल ने एक काम गजब किया, सच अंदर के बताते हैं। इन तीनों में आज बिल्कुल दीवार से दीवार जुड़ी है लगभग दोनों की, तो खंडेलवाल मंदिर की और अग्रवाल मंदिर की, और साथ में बस 50 कदम पर दूर है भरतस्थली। पर तीनों में आपस में कोई संपर्क मेल मिलाप नहीं होता। लेकिन आचार्य ऋषि ने 4 दिन के अंदर वह वर्षों का जैसे प्रेम जीवंत कर दिया। तीनों जगह अभिषेक करवा के मिला के कम्युनिटी जोड़ के ऐसा कर दिया कि अब ये तीर्थ बनेंगे। ये देख रहे हैं भरतस्थली के तीर्थ, जहाँ उन्होंने कहा अब महामस्तक अभिषेक भी यहाँ करेंगे और
दुनिया के अंदर आवाज पहुंचेगी, हाँ इस भारतवर्ष का नाम अगर पड़ा तो प्रथम तीर्थंकर के प्रथम ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम पर पड़ा। और चाहे श्री यहाँ से चले विज्ञान में पहुंचे और विज्ञान में पहुंच गए कुंद कुंद भारती। दृश्य देख रहे हैं, दिन था बस, आज है ना, बस एक दिन पहले की बात कर सकते हैं आप, चतुर्थी माघ शुक्ल की खास बात थी। बसंत पंचमी जो आज है, बस आज से एक दिन पहले की बात करते हैं, जिस दिन बसंत पंचमी को यहाँ पर ध्वजा का आरोहण होता है कुंद कुंद भारती में। लेकिन तब चतुर्थी का दिन था और उस दिन खास बात क्या थी कि उसी दिन हमारे 13वें तीर्थंकर विमलनाथ जी का जन्म और तप कल्याण है। हाँ, कल ज्ञान कल्याणक है। और आज वैसे मालूम आपको, प्रथमाचार्य कहने वाले कुंद कुंदाचार्य का आज जन्म दिवस है, जिन्होंने अनेक 84 पहाड़ की रचना की है। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, मूलाचार, रयण सार, पंचास्तिका, अष्टपाणु, 10 भक्ति, 12 सणुखा, कुरल काव्य, ऐसे ग्रंथ अनेक 84 पहाड़ लिखे हैं। आप में से कहीं तो नाम भी नहीं जान पाते हैं उनके लिए। तो उस दिन यह ध्वजा आरोहण हुआ गुरुवर के साथ, और साथ में ही हाथ के हाथ प्राकृत भवन कुंद कुंद भारती में आचार्य विद्यानंद जी ने जो बनाया, उसके अंदर विद्वत गोष्ठी भी आयोजित हो गई गुरुवर के सानिध्य में। कहते हैं प्राकृत केसरी, और उन्होंने उद्बोधन भी शुरुआत कर दी प्राकृत से ही। गजब की बात। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। बहुत खुशखबरी की बात अब आपके पास आगरा से आई है। ये ताज नगरी कहते थे, अब बड़ी नगरी बन जाएगी जैन तीर्थ के साथ। ये देख रहे हैं नवीन जैन जी, हाँ महापौर रहे हैं आगरा के, और ये वैसे 42-45 साल से ये भाजपा के कर्मठ सदस्य रहे हैं। और फिर ये वार्ड में बने, 1987 के अंदर वार्ड के अध्यक्ष बन गए। फिर ये पहली बार पार्षद बने, 97 में फिर पार्षद बने, फिर बने डिप्टी महापौर बन गए, डिप्टी महापौर बने। बड़े भाई के बारे में जानते हो ना, प्रदीप जी पीएनसी वाले, जैन समाज में अग्रणी है। ये पूरा परिवार एकदम गजब का है। और नवीन जी, अब खास बात क्या थी, खुशखबरी की बात, बहुत अच्छी बात, राज्यसभा के लिए आ गए हैं एक जैन भाई, कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में, जिन्होंने महापौर के रूप में आगरा में जैन समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि कराई। अब उम्मीद करते हैं राज्यसभा से अब आगरा की बात नहीं होगी, यूपी राज्य की बात नहीं होगी, देश भर की बात होगी। जैन समाज के पास एक ऐसा पैर अब राज्यसभा में है जिसके लिए हम अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं। वैसे वहां पर पहले वीरेंद्र हेगड़े जी भी हैं, अनिल भाई जी भी हैं, लेकिन अब कहते हैं एक त्रिवेणी बन जाएगी राज्यसभा में। बहुत बहुत पहुंचने के लिए आपको बहुत 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 शुभकामनाएं चैनल महालक्ष्मी और सांध्य महालक्ष्मी परिवार की ओर से। ऋषि प्रमाण सागर जी गुड़ायतन से चलते चलते ही पहुंच गए कुछ समय पहले यहाँ जसपुर में। पता क्या जगह, ये हमारे आचार्य सौरभ सागर जी की जन्मस्थली। और जब यहाँ पहुँचे तो कहते हैं कैसी भावुकता की बात थी। सौरभ सागर जी महाराज जी के गृहस्थ माता पिताजी ने उनका स्वागत किया, बहुत प्रसन्न किया, और फिर पहुँचा दिया उन्हें इस सौरभ सागर जी संग्रहालय के अंदर, जहाँ के चित्र देखकर भावुक हो गए। प्रमाण सागर जी देखकर गजब के दृश्य थे, आनंदित हुए कि जहाँ सौरभ सागर जी ने जीवन बिताया, आज वह संग्रहालय बनकर किस तरह आज समाज के लिए एक बहुत बड़ी संग्रह जगह बन गई है दर्शनार्थ के लिए। पूरे देश ने मनाया था जो माघ कृष्ण चतुर्दशी को आदिनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याण गया था, पर आपको यहाँ पर स्पेशल दिखा रहे हैं कर्नाटक के दृश्य। अरे अगर कोई कल्याणक मनाना हो तो यह देखिएगा, अभी आदिनाथ भगवान जी के 3 अप्रैल को आ रहा है जन्म कल्याणक। पूरे दुनिया में बड़े धूमधाम से हमें बचाना है, इसलिए आपको आज ये बताना है कि हमारी पहचान पहले तीर्थंकर से है और समाज इसको बाकी जगह 24वें तीर्थंकर समझता है जैनों की शुरुआत। इसलिए जिस भव्यता से ये कर्नाटक के अंदर मोक्ष कल्याणक बनवाया जाएगा, अब 3 अप्रैल वाले उस जन्म कल्याणक को आदिनाथ भगवान जी को बहुत धूमधाम प्रचार प्रसार से बनाना है, जिसे पहचान बने कि अगर यहाँ पर अहिंसा की बिगुल बजा था, जैन धर्म का श्रमण धर्म की शुरुआत इस युग में हुई थी, तो वह आदिनाथ भगवान से हुई थी, जिनका यह जन्म कल्याणक आ रहा है। खबरें बहुत हैं, पर आज आप यही समापन करेंगे इन चित्रों के साथ। चित्रदुर्गा के अंदर देख रहे हैं, चैल किला के अंदर ये 4थे महामस्तकाभिषेक भगवान बाहुबली जी के जाते दृश्य देखिएगा। कहते हैं महामस्तकाभिषेक का समय समय पर ऐसा सहयोग करके पुण्यों का अर्जन होता है, पापों का विसर्जन होता है। रोज सुबह उठिए, जल्दी उठिए, मंदिर में दर्शन करने जाइए, सौभाग्य को बलवान कीजिए, अभिषेक शांति धारा कीजिए। सादर जय जिनेन्द्र।